किसी ने बेला के बुटीक से एक बहुत महंगा फर कोट चुरा लिया। उसके बुटीक का ताला खुला हुआ था। इसका मतलब है कि चोर के पास एक चाबी थी। बेला ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। बेला ने मेहुल को सूचित किया कि केवल 3 लोगों को पूंजी तक पहुंच है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। इम्मा बोलती है, मैं अपने प्रेमी के साथ थी और मैं शाकाहारी हूँ, मैं फर कोट नहीं पहनती। उलविया बोलती है, मैं 20 साल से बेला की बुटीक में काम कर रहा हूँ, मैं उससे चोरी कभी नहीं करूँगा। मिया बोलती है, मैं शायद ही कभी बुटीक में जाता हूँ, मुझे फर से एलर्जी है। आप कमेंट करके बताइए कि चोर कौन है। इम्मा, ओलिविया, मिया ने कहा उसे फर से एलर्जी है, लेकिन उसके घर में एक बिल्ली है, वह झूठ बोल रही है, उसने ही फर कोट चुरा लिया है। चलिए चलते हैं आगे पजल्स की ओर। एक कॉलेज में चोरी हुई थी। डिटेक्टिव मेहुल मामले की जांच करने आया था। 3 लोग उससे जुड़े हुए थे। मेहुल ने उन तीनों से पूछताछ की और पूछा कि वे क्या कर रहे थे। सारा बोलती है, मैं वॉशरूम में बाहर आने के बाद इसके बारे में सुनी। रियाना बोलती है, मैं कैफे में थी, वेंडिंग मशीन से चिप्स खरीद रही थी। सैम बोलता है, मैं अपनी माँ से बात कर रहा था। आप कमेंट करके बताइए तीनों में से चोर कौन है, सारा, रियाना या फिर सैम। रियाना झूठ बोल रही है, वेंडिंग मशीन में कोई चिप्स नहीं है, वह घबराकर झूठ बोली। चलिए चलते हैं आगे पजल्स की ओर। नेताली बहुत भूखी थी, इसलिए उसने दोपहर का भोजन करने का ब्रेक लिया। वह अपना दोपहर का भोजन लेने के लिए फूड रेफ्रिजरेटर गई। जब उसने फ्रूट रेफ्रिजरेटर देखी तो वह हैरान थी। उसके एक सहयोगी ने उसके दोपहर का भोजन चुरा लिया था। वह यह देखने के लिए डेस्क पर वापस जाती है कि यह किसने किया। आप उसके कार्यालय को देख सकते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं कि नेताली का भोजन किसने चोरी किया था। चलिए अब आप कमेंट करके बताइए कि चोर कौन है। ABCD। देखिए, डी ने चोरी किया है, वर्तमान में खा रहा है, भी एक कॉल में व्यस्त है और उसके पास बहुत सारी काफी है। ए ने बाहर से कुछ ऑर्डर किया है, केवल सी एक ही बचा है जो दोपहर का भोजन समाप्त कर चुका है, इसलिए डी चोर है। चलिए चलते हैं अब आगे। लंदन के एक संग्रहालय में एक रेयर डिमांड शूज का प्रदर्शन किया गया था। अगले दिन जूते चोरी हो गए। इस मामले को हल करने के लिए मेहुल के गधे जेम्स को बुलाया गया था। जेम्स ने संग्रहालय के प्रवेश और निकास फुटेज की जांच की और चोर का पता लगा पाया। अब आप कमेंट करके बताइए कि तीनों में से चोर कौन है। 1, 2, 3। चोर बीच में लड़की है। प्रवेश और निकास फुटेज के बीच की उसकी ऊंचाई बढ़ गई है। लड़की ने उन्हें नीले के जूते पहन लिए थे और अपने पहले जूते वहीं छोड़ दिया था। चलिए चलते हैं अब आगे पजल्स की ओर। डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को रोम के एक बगीचे में एक फव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत से लोग उस प्रतिमा को देखने आए थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल की सहायक जेम्स बगीचे में थे। वह तुरंत फव्वारे के पास आ गया। उन्होंने 5 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। सुनील बोलता है, मैं कार्यालय पहुंचने की जल्दी में था। मैं आमतौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं क्योंकि यह मेरे कार्यालय का एक छोटा सा हिस्सा है। श्यान बोलता है, मैं जॉगिंग के लिए यहाँ आया था, मुझे प्रतिमा के बारे में कुछ नहीं पता। पवन बोलता है, मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था, मैंने प्रतिमा नहीं चुराई। कौशल बोलता है, मैं प्रतिमा के लिए बहुत बूढ़ा हूँ, मैं चोरी नहीं कर सकता। कबीर बोलता है, मैं अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। संदिग्धों और उनके बयानों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? दुकानदार, श्यान, पवन, कौशल। डॉल्फिन में जाने के लिए आपको फव्वारे के अंदर प्रवेश करने के लिए आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि आपका पेंट गीली हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि वह फव्वारा के अंदर प्रवेश किया था। कबीर चोर है। चलिए चलते हैं अब आगे पजल्स की ओर। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध संग्रहालय के गोदाम में एक डकैती थी। लुटेरों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा था जिसमें उन्होंने सभी भारी प्राचीन टुकड़ों को लोड किया था। गार्ड ने तुरंत जेम्स को फोन किया और उसे डकैती के बारे में सूचित किया। जेम्स ने सभी ट्रकों के फुटेज की जांच की जो संग्रहालय की और गए और फिर वापस आ गए। ऐसे 4 ट्रक थे। इन ट्रकों के देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डकैती के लिए किस ट्रक का उपयोग किया जा सकता था? A, B, C, D। इसका ट्रैक 20 ट्रैक के पहियों को देखता है। संग्रहालय
से बाहर आने के दौरान पहियों को थोड़ा अपवित्र दिखता है। यह भारी प्राचीन टुकड़ों के कारण ट्रक का चक्का धंस गया था और ट्रक भी से ही प्राचीन टुकड़ों को ले जा रहा था। चलिए चलते हैं अब आगे पजल्स की ओर। एक बुटीक की दुकान में एक डकैती थी। बुटीक का गार्ड चोर को पकड़ने में विफल रहा। बुटीक के मालिक ने इस मामले को हल करने के लिए तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल सभी फुटेज की जांच करता है। 1, 2, 3 फुटेज से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? चलिए अब आप कमेंट करके बताइए कि चोर कौन है। काली पोशाक में जो महिला है वह चोर है। वह 2 ड्रेस के साथ अंदर गई और एक ड्रेस के साथ बाहर आई। इसके अलावा लापता पोशाक का टैग चेंजिंग रूम में देखा जा सकता है, इसलिए काली पोशाक में जो महिला है वही चोर है। चलिए चलते हैं अब। एक चोर ने एक रात एक घर लूट लिया। अगले दिन उसने 2 घरों को लूट लिया। तीसरे दिन उन्होंने 3 घरों और चौथे दिन 4 घरों को लूट लिया। इंस्पेक्टर जेम्स ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जेम्स ने मामले में उसकी मदद करने के लिए मेहुल को बुलाया। मेहुल ने उन घरों को नक्शों को देखा जिन्हें लूट लिया गया था। यह स्पष्ट था कि आज 5 घरों को लूट लिया जाएगा, लेकिन कौन से 5 घर? ये 5 घर के समूह के नक्शे हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे कौन सा घर लूटा जा सकता है? A, B, C। जिन घरों को लूट गया था वह रूम नंबर के पैटर्न में थे। आगे जो घर लूटे जाएंगे वे मैप सी में है। चलिए चलते हैं अब आगे पजल्स। सारा बाजार में थी। जब कोई पीछे से आया तो उसे धक्का दिया और उसका बैग छीनकर चला गया और चोर ने बैग लिया और एक बैंक के अंदर चला गया। सारा चोर का चेहरा नहीं देख पाई लेकिन उसने चोर को बैंक के अंदर जाते देखा। वह भी तुरंत बैंक के अंदर चली गई और चोर की खोज शुरू कर दी। उसे 2 महिलाओं के बीच अपना बैग मिला। अब आप कमेंट करके बताइए कि चोर कौन है? A, B। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं चोर नहीं हो सकती क्योंकि बैग उसकी बाईं ओर है और उसका बायां हाथ फ्रैक्चर है, तो बी चोर है। चलिए चलते हैं अब आगे पजल्स की ओर। एक सुपरमार्केट के मालिक श्री जेसन ने पिछले कुछ महीनों में डकैती के 3 मामलों की सूचना दी। चोरी की जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल उन 3 दिनों के सीसीटीवी फुटेज के लिए पूछता है। जून 4, जून 20, जून 25। उन फोटोज को देखने पर मेहुल ने 3 सांधी गंधों की पहचान की। A, B, C। चोरी सुपरमार्केट में बेरी ने किया था क्योंकि बेरी ने कहा वो 1 सप्ताह से छुट्टी पर था, पर सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है वही चोरी किया था। चलिए चलते हैं अब आगे पजल्स की। रोहन स्केटिंग के लिए बाहर चला गया। जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि किसी ने उसके घर से मूल्यवान चीज चुरा ली है। जासूस मेहुल को घर के बाहर चोर के पदयात्रा मिला। उन्होंने रोहन के रिश्तेदारों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा, मेरी चोटों के कारण मैं एक व्हील चेयर का उपयोग करता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? उनकी बहन ने कहा, मैं उस दिन अपने घर पर था, मुझे कुछ नहीं पता। उनकी चाची ने कहा, मैं उस दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए अपने घर को सजा रही थी। कमेंट करके बताइए कि चोर कौन है? चाचा, बहन, चाची। चाचा चोर है। नक्शेदम पर छड़ी के निशान खाई है। कोई चोरी करने के लिए छड़ी की मदद से आया था। चूँकि रोहन के चाचा के पैर के चोटे हैं इसलिए रोहन के चाचा चोर हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब